अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केवल 7 स्टेप में सिखा दूंगा पहली हवाई यात्रा करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ केरला के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ केरला से वापस अपने घर। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हो तो कैसे करना है। पहला स्टेप है टिकट बुकिंग का, जो कि आप अपने स्मार्टफोन से या किसी भी ऑनलाइन दुकान से करवा सकते हैं। और जिस दिन का टिकट है उस दिन प्लेन छूटने के कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाना है। और मेरे को ड्रॉप करने के लिए जीजा जी आए हुए हैं। हमने लगेज रखा है यहाँ पर पर्सन 15 किलो का लगेज रख सकते हैं और पीठ में 7 kg का। इससे ज़्यादा होने पर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो चलिए फटाफट पहले मैं अपना जो मोबाइल में टिकट रखा हूँ वो टिकट दिखा करके अंदर की ओर चला जाता हूँ। ये मेन टिकट नहीं है, ध्यान रखना है। अंदर मेन टिकट दूसरा मिलेगा, ये खाली बिल्डिंग में एंट्री करने को मिलेगा यहाँ से। और जीजा मेरे को यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। बाय बाय। स्टेप 2 है एयरपोर्ट एंट्री। इस स्टेप में आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेना होगा, जिसके लिए यहाँ आपको अपना टिकट मोबाइल पर या हार्ड कॉपी और साथ में एक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा, तभी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगा। तो मैंने अपना टिकट और आईडी दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले लिया है। स्टेप 3 है वेब चेक इन करना या बोर्डिंग पास लेना। एयरपोर्ट में एंट्री लेने के बाद आपको वेब चेक इन करना होगा, जिसके लिए एयरपोर्ट पर बहुत सारे टिकट के काउंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसी काउंटर पर जाना है जिस एयरलाइंस का आपने टिकट बुक किया है। तो मैंने इंडिगो का टिकट बुक किया है, इसलिए मैं इंडिगो के काउंटर पर जाऊंगा। यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा। बोर्डिंग पास एक तरह का टिकट ही होता है। अगर आपने टिकट बुक करते समय सीट सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ से भी करा सकते हैं। मुझे जाना है इधर की ओर, क्योंकि इंडिगो वाला वहाँ पर है। वहाँ पर मुझे अपना ये लगेज जमा कर देना होगा। ये लगेज वो वेट करेंगे। आपको ये लगेज 15 किलो से ज़्यादा नहीं रखना है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो अभी मैंने अपना लगेज जमा कर दिया है और बोर्डिंग पास ले लिया है। अब यह मेन टिकट होने वाला है, आगे सभी स्टेप में यही टिकट काम आएगा। तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत आसान होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो थोड़ा पहले आ जाओ। जैसे थोड़ा टाइम पहले आ जाओगे तो होगा क्या कि यहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं बहुत लोग, वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। यहाँ पर आपको प्लेन तक बैठा देंगे। मैं भी एयरपोर्ट पहले से ही आ गया था, इसलिए घूमने का मौका मिला। यहाँ पर केरला के प्रसिद्ध विभिन्न नृत्य कलाओं से संबंधित बहुत सारे मूर्ति बनाए गए हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसलिए एयरपोर्ट वक्त से पहले आएँ और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएं। जैसा कि मैंने अपना बोर्डिंग पास ये देखो ले लिया है। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर टिकट के पीछे भी पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको क्या क्या नहीं लाना है। यही चीज़ आपके मेन टिकट में जब आप टिकट बुक करोगे वहाँ पर भी दिया हुआ होता है। स्टेप नंबर 4 है सिक्योरिटी चेकिंग या सुरक्षा जांच। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आपका फुल बॉडी स्कैन होगा। यहाँ से किसी भी तरह के प्रतिबंधित सामान अंदर नहीं ले जा सकते, तो कृपया करके प्रतिबंधित सामान लेकर ही मत आए, नहीं तो यहाँ पर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए टिकट को स्कैन करवाना होगा। उसके बाद एक एक करके स्कैनिंग के लिए आगे बढ़ना होगा। कुछ इस प्रकार किया जाता है स्कैनिंग। अगला नंबर मेरा है, जो कि मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक ट्रे में रखना होगा। इसकी अलग से स्कैनिंग होगी। तो अभी मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया। इधर की ओर सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ प्लेन की ओर। यहाँ पर बड़ा सा वेटिंग हॉल है, जिसमें शॉपिंग के लिए कई स्टोर और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। साथ ही बैठने के लिए बहुत सारे सोफे भी लगाए गए हैं, जिसमें बैठकर मैं अपना रूट समझाता हूँ। केरल से इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट बुक किया है, जिसमें पहले मैं केरला से बेंगलोर जाऊँगा, फिर बेंगलोर से इलाहाबाद जाऊँगा। इसलिए मुझे 2 बोर्डिंग पास मिले हैं। मतलब इस वीडियो से आप 2 चीज़ें सीख जाओगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 5वां स्टेप है बोर्डिंग गेट चेक इन। हर एयरपोर्ट पर कई सारे बोर्डिंग गेट होते हैं। ये वो गेट होता है जिसके बाद आपको प्लेन में बैठाया जाता है। आपका प्लेन किस गेट पर लगा है ये बोर्डिंग पास में लिखा होता है। जैसा कि मेरा गेट नंबर 6 है और यह गेट प्लेन छूटने के 25 मिनट पहले बंद हो जाता है, तो कृपया टाइम से पहुंच जाएं। ये सारे लोग मेरे साथ बेंगलोर जाने वाले हैं, तो अभी गेट में चेक इन चालू हो गया है, जिसे कराकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। शायद यही वो प्लेन है जिसमें हम जाने वाले हैं बेंगलोर। मैं इससे पहले कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन आज भी पहली बार जैसा ही एक्साइटेड हूँ। स्टेप 6 है एरोप्लेन गेट चेकिंग। यह चेक इन एरोप्लेन के गेट के पास होता है। यहाँ पर टिकट दिखाकर सीधे प्लेन में एंट्री होती है। तो कुछ ऐसा है प्लेन के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर रो वाइज सीट दिया गया है। एक रो में 6 सीट होते हैं, जो कि 3-3 के ग्रुप में लगे होते हैं, जिसमें ए और एफ सीरीज की सीटें विंडो सीट होती हैं और बीच में आने जाने का रास्ता होता है। तो अभी मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ, जो कि विंडो सीट है। एक एक करके सारे यात्री आ रहे हैं। सीट के पीछे उल्टी करने के लिए थैला और पढ़ने के लिए मैगजीन है, और मैंने खुद को कुर्सी की पेटी से जकड़ लिया है। ऊपर की ओर लाइट और AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सारे यात्रियों के आने के बाद एयर होस्टेस प्लेन के इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बताने लगती है। बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें
और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें और इस तरह सर के ऊपर से पहन लें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा तो अभी हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए प्लेन को रनवे की ओर ले जाया जा रहा है। अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो टेक ऑफ ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहे। जब मैं बेंगलोर से उड़ान भरूंगा तब सुबह के 8 बजे होंगे, तो टेक ऑफ बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में हम बादलों को पार करके 35,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए। यहाँ पर सूरज निकल चुका है, इसलिए उजाला है, लेकिन जमीन पर अभी भी अंधेरा है। कुछ बिल्डिंग की लाइट्स भी जलते हुए दिख रहे हैं। केरल से बेंगलोर ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 45 मिनट में हम बेंगलोर पहुंच गए। अभी प्लेन को बादलों से नीचे ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो विंग्स पर लग रहे हवा के दबाव को। अभी प्लेन रनवे पर लैंड करने वाला है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो 250-300 रुपए एक्स्ट्रा देकर विंडो सीट जरूर ले और इस नज़ारे का लुत्फ उठाएं। अभी हम सब यात्री प्लेन से उतरने वाले हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, इसलिए हमें ग्राउंड पर ही उतारा गया, जिसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे प्लेन के साथ कुछ इस प्रकार वीडियो बनाने का मौका मिला। जाने से पहले प्लेन और पायलट का भी धन्यवाद हमें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ से बस में एयरपोर्ट बिल्डिंग तक हमें ले जाया जाएगा। यह है अंग्रेजों का एरोप्लेन ब्रिटिश एयरवेज। बिल्डिंग में आने के बाद मुझे डोमेस्टिक ट्रांसफर को फॉलो करना होगा। जिन लोगों को बेंगलोर तक आना था उनका सामान इस बेल्ट पर आएगा और यहाँ से उनका सफर समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा सफर अभी जारी रहेगा, इसलिए मेरा सामान यहाँ ना आकर इलाहाबाद वाली प्लेन में लोड कर दिया जाएगा, जो कि मुझे इलाहाबाद में मिल जाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस एयरपोर्ट पर मेरा 2 घंटे का लेआउट है, मतलब इलाहाबाद के लिए 2 घंटे के बाद फ्लाइट है। यहाँ पर सामने एग्जिट है, जिनको आगे नहीं जाना वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मुझे जाना है ट्रांसफर्स की ओर, जो कि राइट साइड में है। इस एयरपोर्ट को भी आकर्षित बनाने के लिए खास तरीके से सजाया गया है, जिसके साथ कुछ तस्वीरें लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ ट्रांसफर्स की ओर। यहाँ से एंट्री लेने के लिए मुझे अपना टिकट दिखाना होगा और यहीं से वो सारा स्टेप फिर से दोहराना होगा, जो कि इस वीडियो में स्टेप 1 से स्टेप 6 तक मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बिना दिखाए ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टोर और खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। मेरा फ्लाइट गेट नंबर 4 से मिलने वाला है और गेट नंबर 4 नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले मैं एक वेज बिरयानी पैक करवाता हूँ, जो मैं प्लेन में बैठकर खाऊंगा, और इसका प्राइस 300 रुपये है, जो कि बहुत महंगा है। उसके बाद एंट्री के लिए अनाउंसमेंट होने लगा। यहाँ फिर से हमें बस में बैठाकर प्लेन तक ले जाया गया। तो अभी मैं बस से उतर गया हूँ और यही वो प्लेन है जिसमें सवार होकर मैं इलाहाबाद पहुँचने वाला हूँ। प्लेन में चढ़ने के लिए यहाँ पर बड़ा सा सीढ़ी लगा है, जिसका उपयोग करके मैं प्लेन के अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। यहाँ से भी मैंने विंडो सीट सिलेक्ट किया है। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे बगल वाली सीट खाली है। एक एक करके कई प्लेन के जाने के बाद हमारे प्लेन को भी सिग्नल मिल गया रनवे की ओर जाने का। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में एरोप्लेन पार्क है जिसका मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम रनवे पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बेंगलोर में क्लियर टेक ऑफ दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो प्लेन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ज़मीन छोड़ देगा। प्लेन अभी जमीन छोड़ चुका है। इस दौरान बहुत से लोगों के कान बंद हो जाते हैं, जो कि हवा के दबाव के कारण होता है। तो घबराए नहीं, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। प्लेन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, नीचे बेंगलोर शहर छोटा दिखता जा रहा है। अभी प्लेन बादलों को पार करके उसके ऊपर उड़ने लगेगा। मेरा पानी का बॉटल भी हवा के दबाव के कारण पिचक गया है। अभी हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और स्पीड करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी तो 2000 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी होने वाली है। वही ट्रेन में आने पर लगभग 50 घंटे का टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फ्लाइट से आना ठीक समझा। मेरे बगल वाले अंकल फुल नींद में सो रहे हैं। एरोप्लेन का विंडो बहुत छोटा होता है, थोड़ा और बड़ा होता तो मजा आ जाता। बाहर बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सारी रुई फैला दी हो। तो अब वक्त है लंच करने का, जिसके लिए मैं साथ में वेज बिरयानी लाया हूँ। अगर आप साथ में खाना नहीं लाए हैं तो घबराए नहीं, यहाँ पर एयर होस्टेस खाना भी बेचती हैं, जिसका दाम काफी ऊंचा रहता है। प्लेन में कभी कभी टर्बुलेंस के कारण झटके भी लगते हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार रोड में बने ब्रेकर से लगते हैं। यहाँ पर नीचे एक शहर दिख रहा है। वैसे यहाँ से आप अपने खेत में लगे फसलों की निगरानी कर सकते हो, कहीं गाय बैल तो नहीं घुस गई। प्लेन में नेटवर्क की सुविधा नहीं होती है, तो आप बोर हो सकते हो, इसलिए पहले से ही इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो वगैरह डाउनलोड कर लें।
तो अभी हम बादलों के नीचे आ गए हैं क्योंकि इलाहाबाद शहर आ गया है। यहाँ पर नीचे यमुना नदी दिख रहा है जिसमें रेलवे ब्रिज बना हुआ है। लगभग 2 घंटे से आसमान में उड़ने के बाद अब वक्त है लैंड करने का, क्योंकि हम पहुँच आए हैं इलाहाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर। वैसे इस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, इसलिए इस एयरपोर्ट का नाम अब प्रयागराज एयरपोर्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे उतरने के लिए बड़ा सा सीढ़ी लाया जा रहा है, इसलिए हम सब लोग उतरने की तैयारी में हैं। तो अभी मैं प्लेन से बाहर आ चुका हूँ। हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए प्लेन और पायलट का धन्यवाद। अब आते हैं आखिरी स्टेप पर, 7वें नंबर पर, अपना सामान लेना। यात्रा पूरी होने पर आपका जमा किया हुआ सामान इस बेल्ट पर मिलेगा। आपका सामान किस बेल्ट पर आएगा ये आपको एयरपोर्ट पर लगे डिस्प्ले से पता चल जाएगा। यहाँ पर मेरा सामान आ गया है, जो सामने ब्लू कलर का ट्रॉली आता हुआ दिख रहा है, जिसे लेकर मैं एयरपोर्ट के बाहर आ जाता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।